Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying your good health. Today, first of all, we will talk about the notebook presentation. We already have spent the first month and we have started to write down on our notebooks. So I would like to repeat the presentation pattern again in front of you. So first of all, note that in the 6th class you will not use pencil. The pencil will not be used in the 6th class. पेंसिल को आप क्रॉस कर दीजिए, पेंसिल आपने यूज नहीं करनी नोटबुक पे, ओके। तो पेंसिल तो हमने कर दीजिए साइड पे। हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ब्लैक पॉइंटर। ब्लैक पॉइंटर विल बी यूज्ड, ब्लैक पॉइंटर आप इस्तेमाल करेंगे और इंक पेन इस्तेमाल करेंगे। कोई सा भी, किसी भी कंपनी का आप ब्लैक पॉइंटर और इंक पेन आप ले लें, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि जो मेरे हाथ में है आपने वही वाले लेने हैं, ये कोई कमर्शियल नहीं है, ठीक है। और कोई ऐड नहीं है कि मैं आपको कहूं कि यही कंपनी का लें। तो आप किसी भी कंपनी का इंक पेन और ब्लैक पॉइंटर आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यूज करेंगे 2 लाइन्ड नोटबुक फॉर साइंस। साइंस के लिए कौन सी नोटबुक यूज करनी है? 2 लाइन्ड नोटबुक आपने यूज करनी है साइंस के होमवर्क के लिए, ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हियर वी आर। आप क्या करेंगे कि जब आप लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आप इस सर्कल में लिखेंगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। और ये किससे लिखेंगे? ब्लैक पॉइंटर से। फिर उसके बाद आप डेट्स डालेंगे दोनों तरफ, ठीक है। इधर आप डेट डालेंगे, फिर इधर जो है इस्लामी तारीख आप डालेंगे, हिजरी की जो डेट होती है। और उसके बाद आप लगाएंगे मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइन ऑन द लेफ्ट साइड पे इस तरफ डबल लाइन आप लगाएंगे, जैसे बिल्कुल आपके सामने पेज के ऊपर लगी हुई है। डबल लाइन लगाएंगे और इसका मार्जिन होगा 1 इंच, 1 इंच होगा मार्जिन। राइट साइड पे आप सिंगल लाइन लगाएंगे और इसका मार्जिन होगा 1/2 इंच। सबसे पहले आप लिखेंगे चैप्टर का नेम, और ये जो मार्जिन लाइंस लगाएंगे ब्लैक पॉइंटर से ही लगाएंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर लिखेंगे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके नीचे 2 लाइंस लगाएंगे। लेकिन जिस लाइन के ऊपर आप लिखेंगे उससे थोड़ा नीचे लाइनें लगानी है ताकि उसके साथ वो टच करके उसको खराब ना करें। खूबसूरत अंदाज में ये काम आप करेंगे। फिर आप लिखेंगे चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम लिखने के बाद भी नीचे आप 2 लाइंस इसी तरह से लगाएंगे जैसे आपके सामने लगी हुई हैं। लुक एट दिस। इसके बाद आप लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की आप हेडिंग देंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देने के बाद भी 2 लाइनें आप लगा देंगे नीचे, और नंबर दे देंगे क्वेश्चन का 1, जैसे कि ये आपके सामने नंबर आपने दे दिया। नंबर दे देने के बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे। राइट अ नोट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला आपका काम राइट डाउन करने के लिए नोटबुक के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखा, और ये अभी तक का सारा काम हमने किया है ब्लैक पॉइंटर के साथ। ब्लैक पॉइंटर से तमाम हेडिंग्स ब्लैक पॉइंटर से हैं, क्वेश्चन भी ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। उसके बाद आंसर में आपने हेडिंग दी सेल मेम्ब्रेन, और फिर आपने इंक पेन यूज करना है और ब्लू इंक यूज करनी है उसमें, ठीक है जी। और अपना जवाब लिखना शुरू कर दिया। और फिर जितनी भी हेडिंग्स बनती हैं, फिर उसके बाद ये सब हेडिंग ये आ गई आपकी, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने 2 लिखना है, और उसी तरह से इस पेज पर भी मार्जिन लाइंस लगानी है सेम पैटर्न के साथ, और अपना आंसर मजीद शुरू कर देना है। फिर मजीद क्वेश्चंस की जो हेडिंग है वो आप बनाते चले जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। ये आपके सामने एक मॉडल के तौर पे। और 2 लाइन में कैसे लिखते हैं ये इंग्लिश के लेसन्स में, आप शुरू के जो लेसन है इंग्लिश के उसमें प्रॉपरली समझ चुके हैं। तो साइंस में ही तो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो सेम पैटर्न है 2 लाइन में लिखने का, ठीक है जी। तो ये जो 2 लाइनें इसके ऊपर नहीं लिखना, ये जो एक पैटर्न आपके सामने है इस अंदाज में 2 लाइन में लिखते हैं, ओके जी। अच्छा, जब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, चूंकि चैप्टर भी सेम है
और उसके हो सकता है आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हो, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हो, तो आप क्या करेंगे, अगर तो आपका पेज फिनिश हो जाए, 1-2 लाइनें ही बच रही हो, तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेज अभी पड़ा है तो आपने क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के 2 की हेडिंग दे देनी है, लाइक दिस, इसी पॉइंटर के साथ ही 2 की हेडिंग देनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो आपने पॉइंटर के साथ लिख देना है, और फिर उसी तरह से आगे सीक्वेंस चल पड़ेगा। लेकिन जब भी आप न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर जब आप शुरू करेंगे, तो फिर नए सिरे से इसी तरह से आप चैप्टर का नंबर देंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देंगे, और फिर आगे अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो ये पैटर्न आप सबकी समझ में आ गया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, मार्जिन समझ में आ गए होंगे, और प्रेजेंटेशन का अंदाज और 2 लाइन में लिखते कैसे हैं ये भी आपको वाज़ेह तौर पे पता चल गया होगा, और आप इसको मैच कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे अंदाज में कि हमने इसके मुताबिक जो है वो काम करना है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, and today we are going to start our chapter number 4, environment and interactions। ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हम इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेसन है वो आज होगा, और उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इन्वायरमेंट को, कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट कहते किस चीज़ को है। तो इन्वायरमेंट को शुरू करने से पहले की टर्म्स जो हमारी आज हैं वो हैं इन्वायरमेंट, इंटरैक्ट, कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक। ये हमारी आज की टर्म्स हैं जिनको हम गो थ्रू करेंगे ड्यूरिंग आवर लेसन। ओके जी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन इन्वायरमेंट। Open your textbooks at page 35. Open your textbooks at page 35. Here we are. Everything around an organism that affects its life is called its environment. ये है जी environment की definition, इसको आप मार्क भी कर लें साथ ही। अब क्या कह रहा है वो, हमें इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, यानी आप पहले ये सोचे, एक दफा ये सोचे, आप अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाएं, आप देखें, आप जहां भी मौजूद हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप किसी भी जगह पे मौजूद होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आती हैं। ठीक है, और वो जितनी चीजें, जैसे इफ यू आर इन अ क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में भी आपके जो दूसरे आपके कुलीग, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे जो आपके दोस्त हैं और क्लासमेट्स हैं, ठीक है, वो आपको नजर आते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि वहां चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, डेस्क हैं, फिर उसके बाद फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं। तो क्लासरूम का एक पूरा एक जो है वो आप जो जिन जिन चीजों को देखते हैं, तो वो सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, वो सारी चीजें मिलके आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ, और तमाम चीजें आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ में उनकी पार्टिसिपेशन होती है, वो आप पे असरअंदाज होती हैं। तो वो ये जो तमाम चीजें हैं ये मिलके आपका एनवायरनमेंट बना रही होती हैं, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। यानी एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, अब एनवायरनमेंट के हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर अपनी हम इसकी ये जो रीडिंग है इसको मजीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है ना, अभी अभी हमने जैसे देखा कि एनवायरनमेंट के हमने कंपोनेंट्स की बात की, जैसे हमने क्लासरूम की बात की, तो क्लासरूम में हमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जो है वो नजर आए। तो इसका मतलब है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो एनवायरनमेंट से अगर हम एक ये ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करें और इसको देखें, मैप एक बनाएं, तो एनवायरनमेंट हमें पता चल गया एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या चीज है, एनवायरनमेंट क्या चीज है, जरा फौरी बताइए। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, हर चीज
ठीक है जी। अब वो जो चीजें हैं, तो हमने तो अभी यही नोट किया है कि या लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे उसके। नंबर वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड नंबर टू इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ यानी जिंदगी, जो लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो चीजें हैं वो, अच्छा कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सा होना, ठीक है, मुश्तमिल हिस्सा, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स, कि उस चीज का हिस्सा होना इन्वायरमेंट का। बायोटिक कंपोनेंट से मुराद है कि ये जो लिविंग थिंग्स है ये बाकायदा इन्वायरमेंट का हिस्सा है, कंपोनेंट्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स में, तमाम लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स में आ गई हमारे इन्वायरमेंट के, ठीक है जी। उसके बाद ए बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये आ गई हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी बात को यानी एनवायरमेंट के, दोबारा हम बात कर लेते हैं, एनवायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? ऑल लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। और ये तमाम की तमाम, लिविंग भी नॉन लिविंग भी, हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इनका इफेक्ट करना, असरअंदाज होना, ये सब कुछ ये कहलाता है इंटरैक्ट, इसको हम कहते हैं इंटरैक्ट। ओके जी, नाउ कम एट योर बुक अगेन, एंड लाइफ इज नॉट, हियर वी आर, लाइफ इज नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। लाइफ जो है, जिंदगी जो है, वो सेम नहीं है जमीन के हर हिस्से में। कंडीशंस आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। डेफिनेटली मौसम मुख्तलिफ होता है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। दैट्स वाई, यही वजह है, वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, कि इस जमीन पर हमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, यानी बहुत डिफरेंट किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट लिव अलोन, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अकेले नहीं रहते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम। तमाम जो जानदार हैं, तमाम जो जानदार चीजें हैं, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है जी, ऑल द टाइम, हर वक्त असरअंदाज हो रहे होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है ना, ठीक है, तो गर्मियों में जरा पापा भी गर्म मिजाज अपना लेते हैं, थोड़ा तलख भी बोल जाते हैं, और जो मदर्स हैं वो भी थोड़ा सा जब किचन से आए तो थोड़ा सा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे वो फौरन गुस्से में आ जाए, क्योंकि पहले ही गर्मी की वजह से, अब गर्मी जो है, ये जो टेम्परेचर है, ये आपका बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन ए बायोटिक कंपोनेंट जो टेम्परेचर आपका है, तो ये हमारे जो मदर्स हैं, ये जब उससे मुतासर होके आती हैं ना, तो फिर इनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ भी सकता है भाई। तो आपने कोशिश करनी कोई ऐसी बात ना कर दें कि क्या हो, आपको असरअंदाज होना पड़ जाए। ओके, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है जी। हम कर रहे थे रीडिंग। सो दे आल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है जी। एनवायरमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। ओके जी, तमाम प्लांट्स, तमाम पौधे, तमाम जानवर, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, या जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते। उसके बाद है जी ए बायोटिक कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, लाइट। ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये एग्जांपल्स जरा देख लें। एयर, वाटर, लाइट, ये हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। ओके जी, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने की डेफिनेशन एनवायरमेंट की, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया बायोटिक कंपोनेंट को, ए बायोटिक कंपोनेंट को, उसकी एग्जांपल्स भी देखी, ठीक है जी। तो ये आज हमने गो थ्रू किया, और अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है
कंप्लीट करना है आपने अपना वर्कबुक का पेज नंबर 38। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है जितना आज हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का, और उसको दोबारा पढ़ने के बाद वो फिल इन द ब्लैंक्स आपका असाइनमेंट है, आपने खुद से उसको फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लर्न करनी है डेफिनेशंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। दो, यानी याद करने का काम ये है कि दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विद एग्जांपल्स, ओके। और उसके बाद वर्कबुक पेज नंबर 38 आपने जो है वो कंप्लीट करना है, वो आपकी असाइनमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हियर वी आर, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जी, दिस पेज, environment and its components, choose the correct words for given statements। वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, इनको आपने फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। तो पेज 38 ऑफ योर वर्कबुक ये आपने कंप्लीट करना है और राइटिंग में कंप्लीट करना है, और लर्न करने का काम है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।